नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे पूजा घर चैनल पर, जहां आपको हर तीज और त्योहारों से जुड़ा महत्व और सही जानकारी आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ कथा। प्रेम, आस्था और सतीत्व की वो कहानी जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। करवा चौथ पूजा सामग्री, महत्व और विधि। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, अर्थात पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। करवा चौथ केवल व्रत ही नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व स्त्री शक्ति, सतीत्व और श्रद्धा का महोत्सव माना गया है। करवा चौथ पूजा सामग्री सूची। करवा, मिट्टी या पीतल का छोटा घड़ा। दीपक, घी या तेल का। चलनी, चंद्र दर्शन के लिए। छलनी में रखने हेतु रुई की बत्ती। मिठाई, फल, मेवे। सुहाग सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, काजल, मेहंदी आदि। साड़ी या नई पोशाक। पूजा की थाली, सजाई हुई। रोली, चावल, जल, अक्षत, फूल, नैवेद्य। भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर। कथा पुस्तक, करवा चौथ व्रत कथा के लिए। चंद्र अर्घ्य के लिए दूध, शहद, जल और अक्षत। लाल कपड़ा और कलश। करवा चौथ पूजा विधि, संपूर्ण प्रक्रिया। सुबह सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी खाती हैं, जो सास द्वारा दी जाती है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का भोजन शामिल होता है। इसके बाद व्रत आरंभ होता है। दिन भर महिलाएं भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा का संकल्प लेती हैं और जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम को करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है, जिसमें करवा के सतीत्व की महिमा बताई जाती है। कथा के बाद महिलाएं दीपक जलाकर थाली सजाती हैं और मां गौरी की विधिवत पूजा करती हैं। पूजा के दौरान माता पार्वती की आरती की जाती है, फिर करवा में जल भरकर उसे 7 बार घुमाया जाता है। जब चंद्रमा निकलता है, महिलाएं चलनी से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को उसी चलनी से दर्शन करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर, पति से आशीर्वाद लेकर और उनके हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इतना कि वे हर दिन पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। दिन भर उसने अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया था। शाम को जब उसके भाई घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत कमजोर और व्याकुल हो चुकी है। सब भाई प्रेमपूर्वक उससे भोजन करने को कहते हैं, पर करवा ने बताया, मैंने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है। जब तक चांद नहीं निकलता और मैं उसे अर्घ्य नहीं देती, तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। भाई अपनी बहन की स्थिति देखकर चिंतित हो गए। सबसे छोटे भाई को यह सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि किसी तरह बहन को राहत मिलनी चाहिए। वो दूर जाकर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, ताकि दूर से देखने पर ऐसा लगे मानो चांद निकल आया हो। जब वो लौटकर बहन से कहता है, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। खुशी से झूमती हुई करवा छत पर चढ़ती है, दीपक की रोशनी को चंद्रमा समझकर अर्घ्य देती है और फिर भोजन करने बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कौर मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर डालते ही बाल निकल आता है और तीसरा कौर मुंह में डालने ही वाली होती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह व्याकुल होकर रोने लगती है। तभी उसकी भाभी आकर सारा सत्य बताती है। देवता नाराज हो गए हैं, क्योंकि तेरा व्रत झूठे चांद को देखकर टूटा है। ये सुनकर करवा दृढ़ निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंत्येष्टि संस्कार नहीं होने देगी। वो अपने पति के शव के पास बैठकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करती है। वो प्रतिदिन उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती है और आशा रखती है कि एक दिन उसका सुहाग फिर से जीवित होगा। 1 वर्ष बीत जाता है और पुनः करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां व्रत रखती हैं। वे करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं। करवा उनसे कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर बार भाभियां कहती हैं, अगली भाभी से कहना। ऐसे ही छठी भाभी कहती है, तेरा व्रत तो तेरे छोटे भाई के कारण टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी के पास ही शक्ति है कि वो तेरे पति को जीवित कर सके। जब वो आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक तेरे पति को जीवन न दे, उसे न छोड़ना। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी वही वचन मांगती है, पर छोटी भाभी टालमटोली करती है। करवा उसे मजबूती से पकड़ लेती है और कहती है, मेरा सुहाग वापस कर दो। छोटी भाभी छुड़ाने की कोशिश करती है, उसे खरोंचती है, पर करवा नहीं छोड़ती। आखिर उसकी अटल श्रद्धा और तप देखकर भाभी का हृदय पिघल जाता है।
वो अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत की एक बूंद करवा के पति के मुंह में डालती है। तुरंत करवा का पति श्री गणेश कहता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो करवा चौथा मैया की जय। करवा चौथ का आध्यात्मिक संदेश। करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह व्रत पति पत्नी के बीच विश्वास, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण और आस्था दोनों हो। विशेष योग और फल। अगर करवा चौथ के दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग या चंद्र दर्शन विशेष नक्षत्र में हो तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस व्रत के पुण्य से वैवाहिक जीवन में मधुरता, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।